बालक पोलिनोमियल पढ़ने के सफ़र में हम लोग अभी तक पोलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन में तुमको ये एक डीपीपी दिया गया था सॉल्व करने के लिए, और हम बोले थे कि अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा या अगर सॉल्व हो भी जाएगा फिर भी हम एक बार सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा पोलिनोमियल का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बोर्ड में भी डिवीजन एल्गोरिदम इस बार शायद नहीं आ रहा है, बट यार अगर तुमको मैथ साइंस से करियर बनाना है तो सारी चीज़ों को पढ़ोगे, किसी भी चीज़ को छोड़ोगे नहीं, है ना। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार। डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे तुमको हायर क्लासेस में इसका यूज आएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो एक एक बात को तुम पढ़ोगे। हम लोग सैटरडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। कल वीडियो नहीं आएगा, फ्राइडे को वीडियो नहीं आएगा, है ना। सैटरडे से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कल मैथ बूस्टर में वीडियो आएगा। और पोलिनोमियल में किसी दिन बीच में हम ओलंपियाड लेवल्स के क्वेश्चंस डालेंगे। एनटीएसी के लिए ये वीडियो आएगा, इसी प्लेलिस्ट में आएगा, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट नहीं बनेगा। ये जो 6 वीडियो है ये बोर्ड के लिए है, और 7th 8th 9 जो आगे जो बीच बीच में वीडियो आएगा वो सब एनटीएसी ओलंपियाड के लिए होगा। उसमें थोड़े अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होंगे, तुमको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इतने वीडियो पार्ट को तुम समझ लिए हो तो तुम एनटीएसी के भी क्वेश्चन को ईजिली समझ पाओगे, कोई समस्या नहीं होगा, है ना। तो चलो डीपीपी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सैटरडे से ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक करके पढ़ाएंगे, जैसे पोलिनोमियल को पढ़ाएं बिल्कुल 0 लेवल से, और नेक्स्ट लेवल तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी जाएंगे और मज़ा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो यार क्या बोले, मस्तीला सब्जेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री मस्तीला सब्जेक्ट है। 9th में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर है मैथ्स में तो वो ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ईजी है, मज़ा आने वाला है। चलो देखा जाए यार, सैटरडे से मज़ा लिया जाएगा। आज इन क्वेश्चंस का मज़ा लिया जाए, है ना। बेहतरीन कुछ क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ईजी था, इसका थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। तुम में से ज़्यादातर बच्चा इसको बना भी लिया होगा, है ना। ज़्यादातर बच्चा बालक बना भी लिया होगा। चलो देखा जाए। क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन कि इफ़ द पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल था। चलो पोलिनोमियल को जल्दी से लिख लेते हैं। x⁴ है बालक, प्लस 2x³ है ना, प्लस 8x² है, और प्लस 12x प्लस 18। ये एक बालक पोलिनोमियल है ना। ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, और यहाँ पर प्लस था ना बालक, ये एक पोलिनोमियल है। बात क्लियर है ना। इस पोलिनोमियल को बोला गया है कि ये एक दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, x² + 5 से। चलो डिवाइड कर देते हैं। x² + 5 से बालक ये डिवाइड हो रहा है, x² + 5 से। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है ना वो px + q आ जा रहा है, तो तुम p और q का वैल्यू बता दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है, px + q, तो तुम p और q का वैल्यू बता दो। बड़ा ईजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे। चलो हम लोग क्वेश्चन जो है ना यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है ना। देखो पिछले वीडियो में सिखाया गया था कि इसको मैच कराकर कैंसिल कराना होता है डिवीजन, ये सिखाया गया था। इनफैक्ट तुम 9th क्लास में भी इसको बनाए होगे ऐसा डिवीजन। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे बालक x², क्योंकि x × x यहाँ पर x⁴ आ जाएगा, और x × 5 बालक 5x² आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, तो तुम ईजी बनाने के लिए तुम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके भी लिख सकते हो, है ना। ईजिली सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको तुम शिफ्ट करके भी लिख सकते हो। इसको तुम बालक थोड़ा सा, एक सेकंड बालक, देखो इसको तुम शिफ्ट करके भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, देखोगे x² के नीचे x² ला दिए, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको इसलिए शिफ्ट किया जा सकता है कि चलो हम इसको यहीं रखते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको हम यहीं रखते हैं, सपोज इसको हम यहीं रखते हैं, लेकिन इसको तो हम इधर कर सकते थे ना, इसको तो इधर कर सकते थे। रीअरेंज करके तो हम लोग डिविडेंड को लिख ही सकते थे। इसको इधर करके इसको इधर कर देते, क्या समस्या था, कर ही सकते थे। तो यहाँ करो या तुम इसको यहाँ करो, बात तो सेम है ना। तो हम लोग इसको यहाँ कर दिए, बात क्लियर है। इसके बाद देखो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया। देखो यहाँ पर साइन चेंज करोगे, यहाँ भी साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल हो गया, और ये 2x³ को एज इट इज़ हम लोग यहाँ उतार देंगे। 2x³ को एज इट इज उतार दिए। यहाँ से देखो ये 8x² में से 5x² गया बालक, 3x² आ गया, 3x²। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ऊपर से हम लोग 12x को उतार लेते हैं बालक, 12x आ गया। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई के 2x³ बन जाए, तो तुम बोलोगे 2x से कर देना है, 2x से कर देते हैं। 2x से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया 2x³, है ना। 2x से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन गया बालक, 10x बन गया, है ना। कितना बन गया, 10x। फिर से इसको क्या करो बालक, कि शिफ्ट करके +10x है ना, +10x। तो +10x तुम यहाँ लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है,
है ना, प्लस 10x आ रहा था, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ये आया और एक ये आया, शिफ्ट करके तुम लिख दोगे तो आसान होगा क्वेश्चन को बनाने में। यहाँ से क्या आया बालक, 3x² आ गया और यहाँ से क्या आया, प्लस 2x आ गया। कोई दिक्कत है क्या, प्लस बालक 2x आ गया। साइन चेंज करके इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग x² लाना है, तो यहाँ पर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 3x², है ना, और प्लस देखो 3 × 5 बालक 15 बन गया। यहाँ 18 हम लोग उतार लेंगे, है ना, ये लास्ट बचा हुआ था, तो कितना बच गया, 3 × 5 = 15 बच गया, 15। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, है ना, इस प्लस को हटाओ, इसका कोई यूज नहीं है ना, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से इतना आ गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया बालक प्लस 2x आ गया। अब देखो तो अब ये सॉल्व हो पाएगा क्या, देखो हम तुमको समझाए थे पिछले वीडियो में कि कोस डिवाइजर जो है ना, इससे रिमाइंडर का अगर पावर कम आ जाता है, जैसे डिवाइजर यहाँ पर पावर 2 वाला है पोलिनोमियल और यहाँ पर पावर 1 वाला पोलिनोमियल आ गया, तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो रिमाइंडर अपना आ गया 2x + 3। रिमाइंडर कितना आ गया बालक, 2x + 3, और यहाँ पर तुमको रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, px + q। देखो बोला गया था कि ये जो है ना, ये इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है, मतलब ये डिविडेंड जब इसको ये डिवाइजर डिवाइड कराएगा तो ये रिमाइंडर आएगा, और हम लोग डिवाइड करके देख लिए ये रिमाइंडर आया, तो ये दोनों इक्वल होगा ना, दोनों तो एक ही क्वेश्चन का रिमाइंडर है, तो दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ से तो तुम यार p का वैल्यू बता ही सकते हो कि p का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू क्या है। हम बताए थे कि अगर दो पॉलिनोमियल के बीच में बालक इक्वेशन आ जाए, है ना, तो सेम वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट होगा ना वो इक्वल होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि p का वैल्यू बालक 2 आ जाएगा, है ना, और q का वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो बालक 3 आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p = 2 और q = 3 इसका राइट आंसर है। आई होप यार अच्छे से तुम इस क्वेश्चन को समझे होगे, बहुत ही आसान था, तुमको रियलाइज़ हो रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या था बालक, बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बालक देखते हैं, इसको इरेज कर देना, इसको बालक हम इरेज कर देते हैं। ऐसे ही आराम आराम से बालक क्वेश्चन को समझते चलना है। देखो जो बच्चे फास्ट लर्नर हैं वो अपना टाइम किल नहीं करेंगे, वो वीडियो को स्पीड करके 2x पर यूट्यूब पर देखेंगे, है ना। ऑनलाइन में तुम्हारे पास ऑप्शन है स्पीड करके वीडियो को देखने का, समझने का, इसीलिए हम आराम आराम से बताते हैं ताकि दोनों बच्चे कवर हो जाएं, फास्ट लर्नर भी, स्लो लर्नर भी। ध्यान से देखोगे, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल। देखो एक पोलिनोमियल है, लिख लेते हैं 3x³ है ना, 3x³ + 10x² है, 10x², है ना। उसके बाद क्या है, -14x है, -14x और +9, ये एक पोलिनोमियल है ना, 10x² - 14x + 9। बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल में से क्या घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया जाए, है ना, कि ये इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, 3x - 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ऐसा क्वेश्चन तुम बचपन में भी बनाए होगे। ध्यान से सुनोगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा 4 है और यहाँ पर 27 है, 4 और 27 है। हम बस तुमसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि 27 में से क्या माइनस कर दिया जाए कि वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। माइनस के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुम तो यार बोलोगे 3 माइनस कर लिया जाए। 3 कैसे आया, देखो 4 × 6 = 24, है ना, यहाँ से 3 आ गया। यार रिमाइंडर आने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 नहीं होता ना, अगर ये 3 नहीं होता तो 27 जो है ना ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता 4 से। यही बात होता है, तुम जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आता है अगर उसको हम लोग माइनस कर लें इस नंबर से, तो जो भी नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इस नंबर से। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में बड़ा आसान क्वेश्चन था। हम लोग को क्या करना था ना कि हम लोगों को डिवाइड करा लेना था। हम लोगों को किससे डिवाइड करा लेना था बालक, देखो हम लोगों को डिवाइड करा लेना था 3x - 2 से, और यहाँ से रिमाइंडर हम लोग को निकाल लेना था, है ना। यहाँ पर तुम रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज करके रिमाइंडर बड़ा जल्दी निकाल सकते हो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर लो। तो यहाँ से इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसी को एग्जैक्टली अगर इससे माइनस कर लेंगे ना तो ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलो देखो यहाँ पर हम लोग x² से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x³, है ना, और ये बन जाएगा -2x²। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस हो गया, साइन चेंज, है ना, ये दोनों मिलके यार 12x² हो गया, 12x²। यहाँ से -14x आ गया। अब क्या किया जाए, मैच करने के लिए इसमें 4x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 12x², है ना, 12x² बन गया। और 4x से जब -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया बालक, -8x आ गया, -8x। बात क्लियर है। यहाँ से ये माइनस ये प्लस,
तो यहाँ से कितना आ गया बालक, -6x आ गया, -6x और ऊपर से आ गया यहाँ पर 9, -6x + 9। अब देखो इसको -6 बनाने के लिए, देखो -6 बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, माइनस कितना से बालक बता दो, -2 से ना, -2 से मल्टीप्लाई करने पर -6x आ जाएगा और -2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर +4 आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये साइन चेंज और यहाँ से ये साइन चेंज, ये कैंसिल और 9 में से 4 गया बालक 5, रिमाइंडर आ गया 5। इट मीन्स ध्यान से समझोगे, इसका मतलब बिल्कुल ये हुआ कि अगर ये 5 ना होता तो ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर का मतलब यही होता है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5, मतलब कि इस पोलिनोमियल से, है ना, अगर हम लोग 5 माइनस कर लें तो जो ये पोलिनोमियल बनेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर जो है उसके बाद 0 आने लगेगा। आई होप यार ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार बहुत आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन बताए थे लेकिन तुमको दिक्कत कहाँ आ रहा है हम समझ पा रहे हैं, है ना। इसमें तुमको दिक्कत कहाँ आ रहा होगा, हमको यार आइडिया थोड़ा बहुत लग रहा है। तुमको दिक्कत यही आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 3rd नंबर में, कि जो डिवाइजर आ रहा होगा वो फ्रैक्शनल आ जा रहा होगा। तो वैसे केस में तुम क्या करोगे, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो यार इसको बारीकी से समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम कल वीडियो में भी समझाए थे, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप का था उससे, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल डिवाइजर आ जा रहा होगा, तुम अगर ट्राई किए होगे तो। चलो देख लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो बालक, ये इसका 0 है, इसका मतलब x - √5/3 जो होगा इसका एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से x -√5/3 भी एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा, है ना। एक ये लीनियर फैक्टर हो जाएगा और एक ये लीनियर फैक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस को हटा करके बालक, यहाँ पर इसको माइनस को हटा करके प्लस भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस प्लस, तो x + √5/3 जो है इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा। कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि इसका जो है एक लीनियर फैक्टर ये हो जाएगा और एक लीनियर फैक्टर ये हो जाएगा। अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर होगा इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाइड वैल्यू आएगा वो भी तो इसका फैक्टर हो जाएगा, पिछले वीडियो में देखे थे। तो देखो a - b × a + b, a² - b², है ना, a² - b², है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। कल की वीडियो में हम लोग ये बात बारीकी से समझे थे। तो चलो देखो यार कितना आ जाएगा, यहाँ से x² - 5/9 आ जाएगा, x² - √5² 5 और बाई 3² 9, ये बात आ जाएगा। ये भी इसका क्या है बालक, फैक्टर है। अच्छा इसको और सॉल्व किया जाए तो 9 एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 एलसीएम लिए तो ये 9x² आ गया और -5 आ गया, है ना। ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ तक तुम बातों को समझ गए होगे और यहाँ तक तुम पक्का आए होगे। बट देखो ध्यान से समझना तुम, है ना, ध्यान से तुम बालक इसको समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम क्या बोलना चाह रहे थे, हम ये बोलना चाह रहे थे कि 9x² - 5 तो ठीक है ना, 9x² - ये रूट यार सब पर था क्या, ये रूट क्वेश्चन में, ये रूट हमको लगता है कि ये रूट सब पर था, है ना। ये रूट जो है ना, ये रूट सब पर था, इस पर पूरे पर था, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, खैर ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी कोई समस्या नहीं, ऐसे भी तुम बना सकते हो। लेकिन फिलहाल जैसे एग्जैक्टली बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन ना, वैसे बनाया जाए। ये √5/3 जो है ना, इसका स्क्वायर ऐसे था। तो जब इसको तुम स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखोगे, इसको जब तुम स्क्वायर करोगे, √5 और √3 दोनों को स्क्वायर करोगे, तो यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ये 9 ना आके बालक, ये 9 ना आके ये 3 आ जाएगा, है ना। 9 ना आके क्या आ जाएगा बालक, 3 आ जाएगा। ये बात तुम समझ पा रहे होगे। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व किया जाए ना तो 3 × 3x² - 5 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा यहाँ पर जो है ना √5/3 है, लेकिन ये पूरे पर रूट था। बोर्ड का हमको क्वेश्चन याद है, ये सीबीएसई जो है ना 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर एग्जैक्टली जैसे था हम लोग वैसे ही देखा जाए। तुम चाहो तो यहाँ पर 3 ऐसे भी करके बना सकते थे, कोई समस्या नहीं था, वैसे भी बनेगा। तुम इसे ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम बता देंगे। बात क्लियर है। अब हम क्या बोल रहे थे कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये फैक्टर होगा, तो ये भी फैक्टर होगा और ये भी फैक्टर होगा। बात क्लियर है ना। तो हमको एक बात बता दो, कि ये 3x² - 5 जो है, 3x² - 5 × 1/3 लिख सकते हैं क्या,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1/3 को हम बाहर कर ले, यहाँ 1 और ये 3 को हम बाहर कर ले, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम क्या कमेंट करोगे, अब तुम ये बोलोगे कि अब इसका फैक्टर ये भी है और इसका फैक्टर ये भी है, ये दोनों इसका फैक्टर है, तुम ये बोलोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि इसका फैक्टर ये भी है और इसका फैक्टर ये भी है, तुम ऐसा अब बोल सकते हो। अब जब तुम ऐसा बोल सकते हो तो अब हम लोगों को इसको किससे डिवाइड करना होगा, इसको केवल इससे डिवाइड करना होगा, है ना। पहले अगर इससे डिवाइड करोगे तो बड़ा लेंदी जाएगा, इसीलिए हम लोग केवल इससे डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। केवल इससे हम लोग डिवाइड करके इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलो 3x² - 5 था, 3x² - 5 था बालक, इससे डिवाइड किया जाएगा, है ना। 3x² क्या था बालक, 5 था। 3x² देखो यहाँ पर क्या था, सब पर रूट था, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3x² - 5, इससे हम लोगों को डिवाइड कराना है बालक 3x⁴ - 15x³, उसके बाद है प्लस 13x² प्लस 25x और उसके बाद है -30, इसको डिवाइड कराना है। बात क्लियर है? डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा, पिछले वीडियो में देखे थे, उसका फिर हम लोग जब जीरो निकालेंगे ना तो इसका बाकी का 2 जीरो निकल जाएगा, यही सीखे थे ना हम लोग। चलो तो डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x⁴ है और यहाँ 3 तो है ही, तो हम लोग क्या करेंगे कि बस x⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x⁴, है ना। इसमें किया जाए इसमें तो ये बन जाएगा -5x² बन जाएगा। बात क्लियर है ना, यहाँ पर माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर प्लस, देखो -15x³ ये तो बच ही गया, और इसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 13 और 5 बालक 18 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे प्लस 18x² लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए एक और यहाँ पर होना चाहिए, प्लस 25x को यहाँ से उतार लिया जाए, है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाए, पहले वाले को मैच कराना है बालक, तो -5x से मल्टीप्लाई कर दो। -5x से जब मल्टीप्लाई किए तो -15x³ आ गया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखो -5x × -5 यानी कि +25x आ गया, है ना। सेम कोफिशिएंट को ऊपर नीचे लिख लेंगे बालक, तो ये सही रहेगा। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ऊपर से क्या उतरा बालक, प्लस 18x² आ गया, और एक और बचा था ना -30 आ गया। इस तरीके से 18x² और -30। अब क्या किया जाए, अब इसमें बालक हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया जाए +6 से। +6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया प्लस 18x², है ना। 18x² आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करने पर -30 आ गया, तो ये भी साइन चेंज, है ना। ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो ये फैक्टर था, इसीलिए इसको डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो यार, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए लीनियर के केस में, तो हम तुमको बताए थे ना कि ये भी इसका तो फैक्टर हो गया और ये भी इसका क्या हो गया बालक, फैक्टर। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो कोसेंट है ना वो भी डिविडेंड का फैक्टर ही होता है लीनियर के केस में, है ना। लीनियर या पोलिनोमियल के केस में तुम बोल सकते हो, किसी भी पोलिनोमियल के केस में ऐसा ही होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये अगर इसका फैक्टर है, देखो ये अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका जो 0 आएगा वो पक्का इसका भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका 0 निकाल लिया जाए। पहले तो इसको थोड़ा सा बालक छोटा कर लिया जाए, है ना। इसको थोड़ा सा ये छोटा होगा। चलो इसका 0 निकालना है, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। अगले पेज पर इसका 0 निकाल लेते हैं, x² - 5x + 6। बड़ा इजी है बालक, इसका 0 निकालना है तो इक्वेट कर दो 0 से, तो x² - 2x - 3x, है ना, +6 मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए, x कॉमन लिए बालक, तो x - 2 आ गया, -3 तो x - 2 आ गया = 0। यहाँ से x - 2 और यहाँ से x - 3 = 0। 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 2 आ गया, और एक का वैल्यू कितना आ गया बालक, 3 आ गया। यानी कि नेक्स्ट जो 2 0 था इस क्वेश्चन का, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बालक, इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि 2 0 दिया हुआ था, एक √5/3 और एक -5/√3 इस बाई क्वाड्रेटिक का। तो जो नेक्स्ट 2 0 आया वो कितना आ गया बालक, एक आ गया 2 और एक आ गया 3, एक आ गया 2 और एक आ गया 3। ये ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो पार्ट में भी कराए थे, वहाँ पूरा डिटेल में बताए थे कि क्वेश्चन क्यों इसका 0 हो जाता है, जा करके उसे देखोगे। बात क्लियर है ना। चलो बालक, अब नेक्स्ट बात समझते हैं, नेक्स्ट बात यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है ना। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन, देखो ऐसा तो हम बताए थे। ध्यान से देखो, अगर तुमको क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पर ये तुम्हारा
क्या है, डिविडेंड है, और ये तुम्हारा बालक क्या है, डिवाइजर है ना। डिविडेंड लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। डिविडेंड है एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x-3, ये डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है बालक एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइजर है। और तुमको बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बोला गया है कि इसका कोसेंट और रिमाइंडर बता दो। तो तुम तो यार एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता सकते हो इसको, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता सकते हो, है ना। बट यहाँ पर क्वेश्चन में छूटा हुआ है, यहाँ पर लिखा रहेगा बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, ऐसा कभी कभी लिखा रहता है। नहीं लिखा रहे तो लॉन्ग डिवीजन से बना दो, बट कभी कभी लिखा रहता है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन या बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। अगर ऐसे आ जाए तो ऐसा ही कल हम क्वेश्चन सिखाए थे, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग लिख ही लिए, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं और इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखो हम क्या बताए थे कि जब ये इसको डिवाइड कर रहा होगा तो कोसेंट कितना आएगा, लीनियर आएगा। कल ही सिखाए थे हम, ये जब इसको डिवाइड करेगा तो कोसेंट कैसा आएगा, लीनियर आएगा, क्योंकि यहाँ x⁴ है और यहाँ x⁴ है। तो कोसेंट इसका हम लोग मान लेंगे बालक, कोसेंट जो है मान लेंगे कि वो एक लीनियर है, यानी कि x प्लस बी, है ना। कोसेंट मान लेंगे x प्लस बी हो गया। किसी बच्चा को दिक्कत तो बोलो, x प्लस बी हो गया। अब हमको एक बात बता दो तुम कि अगर ये डिवाइजर है तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा। बताए थे 1 डिग्री कम लेना है, तो रिमाइंडर जो है ना वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा एक लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल होगा तो लीनियर पोलिनोमियल में a और b तो पहले ही लेट कर लिए हैं, इस बार हमको क्या लेट करना पड़ेगा, कोई दूसरा, जैसे cx प्लस हम लोग d मान लेते हैं, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है ना। अब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर लेते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू, देखो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन से तो बहुत इजी है, तुम इजीली बना लोगे। डिवीजन एल्गोरिथम से भी सीख लो, क्योंकि डीपीपी में वो मिसिंग था, क्वेश्चन वैसे ही आता है। चलो अब यहाँ से हम बताए थे क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से और दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, यही बताए थे ना बालक। तो देखो यहाँ से सॉल्व किया जाए, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया x⁴, x⁴ क्यूब बन गया, x⁴ बालक क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। समझ में आ रहा है क्या, x⁴ ये क्यूब बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पर बन गया बालक bx², है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो फिर आया -2ax आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -2b आ गया, है ना, प्लस cx प्लस d आ गया। इस तरीके से हम लोग इजिली इसको सॉल्व कर लिए, है ना, इजिली इसको बालक हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर x³ - 3x² प्लस 5x-3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो x³ तो ठीक है, इन दोनों में यहाँ भी bx² भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला एक ही है। देखो इन दोनों में भी कोई समस्या नहीं है, बस तुम क्या करो ना कि तुम क्या करो, x कॉमन ले लो, प्लस x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से c बच गया और यहाँ से -2a बच गया। बोलो ठीक है क्या, इन दोनों में प्लस x हम कॉमन ले लिए, दोनों में x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, प्लस x कॉमन लिए तो यहाँ से c, यहाँ से -2a बच गया, और लास्ट में अपने पास है -2b प्लस d, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म बच गया, है ना। अब दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू बालक 1 आ गया, a जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। b कितना आ गया, b आ गया बालक -3, b आ गया -3 आ गया ना। अच्छा देखो x का कोफिशिएंट है c - 2a और इधर x का कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम समझाए थे बालक तुमको, c - 2 × 1 हो गया, क्योंकि a का वैल्यू 1 था, इज इक्वल टू बालक 5 हो गया, तो c तुम्हारा बालक 7 आ गया। c कितना आ गया, 7 -2 साइड जाकर ऐड हो गया, c भी निकाल लिए। चलो d कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल बात है। देखो -2b प्लस जो d है ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, -3, तो इसके इक्वल होना चाहिए, और b तुम्हारे पास -3 आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 × -3 प्लस d इज इक्वल टू -3। बात क्लियर है क्या, -3 आया था b, है ना, b -3 कैसे आया था, समझ में आया ना। b और b मतलब इसका कोफिशिएंट x² का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये बन गया 6 प्लस d इज इक्वल टू -3, ये जब इस साइड जाएगा तो d इज इक्वल टू -9 आ गया, d इज इक्वल टू बालक -9 आ गया। बात क्लियर है। अब तुमको बताना था क्या, तुमको क्वेश्चन में क्या बताना था, कोसेंट और रिमाइंडर, और तुम कोसेंट किसको माने थे, ax प्लस b को, है ना, तो क्या हो गया 1 × x प्लस -3,
ये हो गया तुम्हारा कोसेंट ए एक्स प्लस बी, A1 था और B -3 था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x -3 इसका कोसेंट हो जाएगा और रिमाइंडर कितना था CX प्लस डी, तो 7x है ना प्लस डी यानी कि प्लस -9, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7x -9। ये दोनों इसका बालक फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तो हम लोग बना लिए। 4 का 2 जो है इसे तुम यार ट्राई कर सकते हो, है ना, इसे तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन तुमको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली हम बताए थे, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली हम कल वीडियो में समझाए थे, है ना। इसको तुम ट्राई कर सकते हो, हम तुमको थोड़ा सा समझा रहे हैं कैसे ट्राई करोगे। तुम थोड़ा सा गेस करो, खुद से आइडिया लगाओ कि ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, सॉरी, और ये क्या है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड वो डिवाइज़र। तो जब यार डिवाइज़र इसको डिवाइड करेगा तो कोसेंट का डिग्री क्या होना चाहिए, कोसेंट का डिग्री होना चाहिए बालक 2। तो तुम कोसेंट को लेट कर लेना x² प्लस bx प्लस c, है ना, डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल इसका कोसेंट आएगा, है ना। अब बात है कि रिमाइंडर का डिग्री क्या आना चाहिए। तो जानते हो तुम रिमाइंडर का डिग्री, इससे जस्ट एक छोटा वाला पोलिनोमियल हम लोग रिमाइंडर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से एक छोटा वाला डिग्री लीनियर हो जाता है। तो इसको मान लेंगे हम लोग dx प्लस e मान लेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान रखना तुम कि कोसेंट में जो भी तुम कांस्टेंट लिए हुए हो उसको दोबारा नहीं लेना, यहाँ पर बदल देना। ABC लिए थे इसीलिए DE कर दिए, और वही डिवीजन एल्गोरिथम का जब तुम यूज करोगे तो इजीली इस क्वेश्चन को यार बना लोगे। बड़ा सिंपल बात है, कोई इसमें टफ बात नहीं है ना। बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे, अभी तक बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे। फिर भी अगर ना आप बने तो यार एक बार कॉमेंट करना। तुम लोग कॉमेंट किए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको बताए थे, है ना। तो तुम कमेंट करना, हम इसको बता देंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम इजीली कर लोगे। चलो यार लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट जो था यानी 5th नंबर था, बहुत बच्चे बनाए भी होंगे, इसका सॉल्यूशन इसका बनाए होंगे बालक। देखो -1 इसका दिया हुआ था, 0 है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल इसका जो है -1 0 दिया हुआ था, तो तुमको बाकी का 0 बताना था। देखो यार -1 इसका 0 है, तो जाहिर सी बात है कि x -1 इसका फैक्टर होगा, है ना। x -1 इसका फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम रूल, है ना। यानी कि x + 1 इसका फैक्टर होगा, इसका जो है x + 1 इसका फैक्टर होगा। ये बात तुम यार समझ पा रहे होगे, क्या फैक्टर होगा, x + 1। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो अगर x + 1 इसका फैक्टर होगा, x + 1 अगर इसका फैक्टर होगा, तो जाहिर सी बात है बालक कि x + 1 जो है ना, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। किसको, x³ + 2x², है ना, -11x -12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। जब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, देख लिया जाए क्या हो रहा है ना। x² से मल्टीप्लाई कर दिए तो x³ आ गया और प्लस x² आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, और यहाँ से 2x² में से x² गया तो बालक x² बच गया -11x। अब क्या किया जाए, अब बालक प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। प्लस x से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा बालक x² और यहाँ बन जाएगा प्लस x बन जाएगा। बात क्लियर है ना, प्लस x बन जाएगा। अब क्या किया जाए, यहाँ माइनस ये कैंसिल, ये -12x हो गया, -12x। कोई दिक्कत किसी को, ये आ गया -12x और यहाँ से -12 आ गया बालक। अब क्या किया जाए, अब तुम बता सकते हो कि अब यहाँ से क्या किया जाए कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए -6 से। -6 से मल्टीप्लाई करने पर या -12 से कर दिया जाए, है ना। माइनस किससे बालक, माइनस जो है ना, माइनस इसको -12 से कर दिया जाए। -12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये बन गया -12x, है ना, और -12 यहाँ से प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। और बताए थे बालक तुमको कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये भी इसका फैक्टर हो जाता है, और इसका देखो, इसका अगर ये फैक्टर है तो इसका भी 0 जो है ना, इसका भी जो 0 है इसका 0 हो जाएगा। देखो इसका 0 यानी कि इसका 0 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो इसका 0 है ना, यानी कि फैक्टर्स का भी 0 उस डिविडेंड का 0 होता है। इन द सेम में इसका 0 जो आएगा वो इसका भी 0 हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया जाए। प्लस x था ना, प्लस यहाँ पर बालक x था और -12 था, इसको 0 से इक्वेट कर दिया जाए मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तुम यार बता सकते हो कि x² + 4x -3x -12 = 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो x + 4 आ गया, और यहाँ से -3 कॉमन लिए तो x + 4 आ गया, है ना। x + बालक x + 4 आ गया, है ना, x + 4 = 0।
कुछ इस तरीके से आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से 0 से इक्वेट कर लिया जाए, x माइनस 3 आ गया और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x का वैल्यू बालक यहाँ से 3 और x का वैल्यू यहाँ से -4 आ गया। कोई दिक्कत है बालक किसी को? यानी कि जो अगला 2 जीरो होगा इस क्वेश्चन का, देखो 3 और -4 इसका 0 है, तो 3 - 4 इसका भी 0 है, और ये क्यूबिक था तो 3 जीरो आना चाहिए था। एक तो ऑलरेडी -1 दिया था, जो बाकी 2 आया वो आ गया एक 3 और एक आ गया -4, तो ये तीनों इसका 0 हो गया इस पोलिनोमियल का। आई होप यार ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बालक तुम समझे होगे, कहीं भी समस्या नहीं आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट यानी कि सैटरडे को बालक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा उसमें, है ना। सैटरडे 8 बजे डेली रात को 8 PM में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।